अस्सलाम वालेकुम डियर फैमिली मेम्बर। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। हाँ जी, तो अब मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। जैसा कि मैंने अपनी सेकंड वीडियो में कहा था कि मेरी नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही दिलचस्प है। तो आज की मेरी वीडियो है, ये दिलचस्प वीडियो है चिकन पुलाव की। हाँ, दिलचस्प इस कैसे है ये आपको मैं थोड़ा आगे बताऊँगी। अच्छा, इसमें है मेरी एक ख़ास सीक्रेट कुकिंग टिप। ख़ास सीक्रेट कुकिंग टिप को जानने के लिए मेरी वीडियो को मुकम्मल देखें बगैर स्किप किए। चिकन पुलाव की तो रेसिपी तकरीबन सभी बनाते हैं, लेकिन इसमें एक ख़ास तरीका है जो मैंने अपने तरीके से बनाई है। मुझे यकीन है कि मेरे तरीके से इस तरह चिकन पुलाव किसी ने नहीं बनाई होगी। अच्छा जी, मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको अपनी ये ना एक ख़ास टिप पहले ही ना बता दूँ। बस हो गए आप सब खुश। क्यों बताऊं मैं आप लोगों को, वीडियो देखिए चलिए आराम से। अच्छा जी, तो है ये मैंने 2 अदद प्याज ली हैं, और हाँ ये जो है ना रेसिपी 1 kg की है। 1 kg चावल हैं, और ये मैंने इसके लिए 2 अदद प्याज ली हैं। जो मैं 1.5 चम्मच घी लिया था मैंने, सब्ज़ी बनाने वाला 1.5 चम्मच घी लिया था, और 2 अदद प्याज ली थी। उसको मैं घी में फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, इसको हम प्याज को ब्राउन होने तक भूनेंगे अभी, और 7 चम्मच भी चलाते रहेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख भी रहे हैं। मैं थोड़ा सा चम्मच भी चला रही हूँ, थोड़ा सा बेचारे को रेस्ट भी दे रही हूँ। गर्मी है ना। ये देखिए, अब ये मैं थोड़ी देर के बाद मैंने आपको दिखाया है कि प्याज ब्राउन हो गई। अब मैं इसमें चिकन डालने वाली हूँ, देखिएगा आगे। चिकन बेचारा भी जो है ना, बस कहता है रोज़ ही मुझे पकाते रहते हैं किसी ना किसी चीज़ में। अच्छा जी, ये मैंने चिकन डाल दिया है। ये ½ kg से थोड़ा सा कम था, लेकिन 1 kg चावलों के लिए हम ½ kg चिकन लेंगे और 1 kg चावल लेंगे, यानी कि 1 किलो चावल होंगे और आधा किलो चिकन होगा। 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी मैंने। अब इसको हम ब्राउन होने तक भूनेंगे। हाँ जी, इससे पता है चिकन फ्राई करने से क्या होता है, उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद हम फ्राई करने के बाद हम इसमें मैंने वही टमाटर जो आपको मैंने बताए हैं कि मैं टमाटर का छिलका उतार लेती हूँ। छिलका उतार कर उसको 4 टुकड़ों में काट लेती हूँ। काट कर फिर ये तमाम मसाले वगैरह मिक्स करके ये मैंने डाले हैं आपके सामने। तो ये मैं अब मसाले जो प्लेट में थे वो सारे इसमें डाल दिए हैं, और प्लेट को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं करती मैं। अब इसकी हम टमाटर गलने तक भुनाई करेंगे। जब टमाटर अच्छी तरह गल जाएंगे, हाँ जी, ये मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। जब अच्छी तरह गल जाएंगे ना टमाटर, फिर हम इसमें एक एक कुछ ना नया इंटरेस्टिंग ऐड करेंगे। वो आप लोग आगे देखेंगे। अच्छा जी, अभी मैंने ढक दिया है टमाटर गलने के लिए। तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद ये मैं ढक्कन खोल रही हूँ। तो ये देखें, ये हल्का हल्का मसाला घी भी छोड़ रहा है और टमाटर भी गल रहे हैं। ये मैं आपको टमाटर दिखा रही हूँ। टमाटर शरीफ बहुत ही ज़िद्दी था, जो पकने का और गलने का नाम नहीं ले रहा था। अच्छा जी, आखिर कब तक ज़िद्द करेगा, आखिर गल ही जाना है इसने। तो ये देखिए, अब मैं इसको ढक्कन बंद कर दूँगी, और इसको यानी कि थोड़ा सा और हमने अभी इसे गलाना है। फिर ये मैंने थोड़ी देर के बाद खोला है। अब ये तमाम मसाले टमाटर वगैरह सब कुछ गल गए हैं, और घी अच्छी तरह हाँ नज़र आने लगा है मसालों में। ये देखें, ग्रेवी में नज़र आने लगा है। तो ये है मेरी एक ख़ास सीक्रेट टिप। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, किसी ने नहीं डाले होंगे ऐसे चावल। अमूमन आम तौर पर भी हम पहले पानी को पकाते हैं, पानी को पकाकर हम डालते हैं। पुलाव बनाने के भी काफ़ी तरीके हैं। तो जो है ना, ये मैं अब फ्राई करने लगी हूँ। ऐसे हल्के हल्के इसको ग्रेवी में मैंने भूनना है, ऐसे मसाले में मिक्स करना है इसको अच्छे तरीके से, हल्के हल्के हाथ से, प्यार से, इज़्ज़त से, एहतराम से।
तो ये अभी मैं इसको इसमें मिक्स करती रहूँगी ऐसे ही, और फिर अब बस ऐसे ही मैंने मिक्स करके इसको ढक्कन बंद कर देना है मैंने। तो ये है, अब थोड़ी देर के बाद हम 2 से 3 मिनट के बाद मिल रहे हैं, ठीक है। ये देखें, ये देखें, अब ये देखें क्या लुक नज़र आ रही है माशाल्लाह। यानी कि जब हम सब्जियों की भुनाई करते हैं तब उसमें टेस्ट आता है। तो ये मेरी एक ख़ास टिप है कि मैं ऐसे बनाती हूँ। तो भुनाई करने के बाद ये देखें, अब मैंने पानी ऐड किया। ये मैंने आपको दिखाया है कि एक मग्घा जो है ना, पीने वाला पानी जो हम आम डेली यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, ये एक मग्घा मैंने डाला है। और हाँ, जो अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी ना, आधा मग्घा, आधे से वो थोड़ा सा मैंने, ये थोड़ा कम था, इसमें थोड़ा सा मैंने और भी बाद में ऐड किया था। यानी कि फुल से थोड़ा सा कम था मग्घा, क्योंकि मैंने चावल भी तकरीबन 10 से 15 मिनट भिगोए थे। और चावल भिगोने के लिए ना, चावलों की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि उनको कितनी देर भिगोया जाता है। ये मैंने भिगो दिया नहीं कह रही, ये मैंने पानी ऐड कर दिया है और अब इसको मैंने मीडियम आंच पर पकने के लिए रख दिया है। ये देखिए, फिर ये मैंने आपको तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद ढक्कन खोल के ये मैंने चेक किया है। तो बस इसमें चावलों में हम ज़्यादा ज़ोर से चम्मच नहीं चलाते हैं, ज़्यादा जल्दी भी नहीं चलाते, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता हमें मिक्स करना होता है, क्योंकि चावल टूट जाते हैं। फिर खिले खिले चावल नहीं बनते, अच्छे नहीं लगते टूटे हुए, खिचड़ी टाइप। अब अच्छी क्वालिटी के चावल हों तो उन्हें फिर खिला खिला हुआ ही अच्छा लगता है कि वो नज़र आए। जी, ये मैंने चम्मच चलाकर ढक्कन दोबारा बंद कर दिया है हल्का सा। आप जब ये फिर 2-3-4 मिनट के बाद फिर मैंने आपको 4 से तकरीबन 5 मिनट बाद दिखा रही हूँ मैंने, हाँ जी 5 मिनट बाद ये मैंने ढक्कन खोला। और हाँ, ये बिल्कुल ना जो है ना, आंच तेज़ थी ना ही स्लो थी, मीडियम थी, इतनी कि चावल नीचे भी ना लगें और ज़्यादा तेज़ भी नहीं थी कि कच्चे रह जाएं। जी, ये अब मैं आहिस्ता आहिस्ता इसमें चम्मच चला रही हूँ, ऐसे हल्के हल्के से हमने मिक्स करने हैं, ताकि जो है ना थोड़ा बहुत इसमें ढीलापन है, चावलों में थोड़ा बहुत पानी है, तो वो भी मिक्स हो जाए। और तमाम जो मिसाले हैं, कहीं से ये चावल वाइट रह जाते हैं, कहीं से मिसाला मिक्स होता है, कहीं से नहीं, वो भी हमारे मिसाले जो है ना तमाम मिक्स हो जाते हैं। ये देखें, अब इसको मैंने बिल्कुल इसका लेवल बराबर करके फ्लैट इसको बनाकर चम्मच से भी चावल साफ़ करके, तो अब मैं इसको ढक्कन दम पर रख रही हूँ, ढक्कन बंद करके 2 से 3 मिनट। ये देखिए, ये आगे हो गए हैं रेडी। ये अब आहिस्ता आहिस्ता हमने इसे चम्मच चलाना है, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता से, बिल्कुल कि चावल टूटे नहीं, ऐसे हल्के हल्के हाथ से। ये देखिए फाइनल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ, ये रेडी हो गई। ये रायता और सैलेड मैंने नहीं बनाई थी, क्योंकि शाम को काफ़ी टाइम हो गया था। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।